यादव और राजद का फेविकॉल का जोर है। दोनों दो जिसमें एक जान है। प्रचार देखते हैं ना फेविकॉल, सट जाता तो नहीं हटता है, उसको काटिएगा भी तो नहीं हटेगा। तो वही चीज है राजद और यादव। एक को दो यादव अगर गोसियालू होगा ना, साधु यादव जी इतना पगला के हल्ला किए हैं ना कि वही तेजस्वी जी के पीछे लठिया लेके खड़ा हो है। राजद के कृष्ण की गोपियों की पोल पट्टी मामू खोल रहे हैं। ये तो उनका दिमाग खराब हो गया है। इनका साधु जी का बिहार भुतला गया था कि साधु जी कौन है, फिर से भुतला जाएगा बिहार के साधु जी कौन है। बोले लालू यादव चपरासी बराबर भी योग्यता नहीं थी। हमने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, हमने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री। लालू यादव को जानता कौन? हम तो कह देंगे कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, रामनाथ कोविंद जी को हम ही राष्ट्रपति बनाए थे। तो कह देने से नहीं ना हो जाता है। कुत्ता तो पागल, घोड़ा पागल, कुत्ता पागल होता तो कुछ भगते रहता, कहूँ भाव करते रहता। रामविलास जी अपनी ही जाति के महिला से शादी किए हुए थे, फिर उन्होंने दूसरा शादी सिख समुदाय के ब्राह्मण से शादी किया, तो कहाँ उनका समाज छोड़ दिया। उनका समाज आज भी उनको पूजता है। सुशील मोदी जी को ले लीजिए, वो केरल जाके क्रिश्चियन से शादी किए, जो हिंदुत्व का दिन भर हिंदुत्व का डंका ठोकते, हिंदू मुस्लिम हिंदू हिंदू हिंदू। शहनवाज हुसैन जी हिंदू से शादी किए, आज मंत्री हैं, केंद्र में ही मिनिस्टर थे। मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। पप्पू यादव भी बहुत पहले शादी किए, जाके पंजाबी से, सिख समुदाय से शादी किए। रंजीता रंजन जी से शादी किए, वो भी सांसद बनी, बिहार आके बनी, बिहार की धरती पर उनको सांसद बनी। अब बिहार की बहू वो जानी जाती है, कांग्रेस में सेक्रेटरी हैं। तो कहाँ उनका राजयोग खत्म होगा? उनका राजयोग तो शादी के बाद अवड़ गया। हमारे नीतीश चाचा को लीजिए, वो अपना काया समाज में शादी किए, कहाँ उनका राज? अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री छोड़ा उनका साथ। कुर्मी का कोई जात कुर्मी नहीं छोड़ा। कहाँ कुर्मी छोड़ा? कुर्मी आज तक भी उनके साथ है। साधु जी जब राजद छोड़े थे तो कांग्रेस में गए थे। कांग्रेस की इसमें चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी, जिनको ब्याह करके इटली से लाए थे राजीव गांधी जी। वो तो क्रिश्चियन थी, तो उनको ही अपन मलकिनी, अपना ये सुप्रीमो मान के कैसे चले गए थे? उनके पार्टी में उनका गोर पकड़ लिए थे जाके। तो उसमें साधु जी को बड़ा अच्छा लग रहा था क्रिश्चियन के गोर पकड़े में। इंदिरा गांधी ब्राह्मण, अब पारसी से शादी कर तो बताइए उनके पार्टी में कहे गए थे? ये तो अपने 4 गो पार्टी बनाया, 4 गो पटली में दल बदलू। राज यादव का इनके साथ 4 गो इनके साथ आदमी नहीं है, और यादव की बात करते हैं। इसमें तो मायावती जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनको वो पार्टी से निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। नहीं तो मायावती जी को स्पष्टीकरण मीडिया में आकर देना चाहिए कि हम भाई ईसाई धर्म के विरुद्ध हैं। दो ऐसा मौका आया जब लालू यादव के परिवार की लड़ाई सड़क पे आई। एक तब जब तेज प्रताप यादव की शादी हुई, और तेज प्रताप की शादी के बाद जब लड़ाई हुई, तब वो लड़ाई सड़क पे आई। उस समय भी कहा गया था कि यादव छोड़ देगा लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, राजद को। लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ, तेज प्रताप भी चुनाव जीते और तेजस्वी भी चुनाव जीते, और राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसके बाद अब फिर लालू यादव के परिवार की घर की लड़ाई सड़क पे आई है। इसके बाद भी कहा जा रहा है कि यादव छोड़ देगा राजद को, उनके मामू के द्वारा, तेजस्वी यादव के मामा जी के द्वारा। लेकिन लगता नहीं है कि व्यक्तिगत जीवन के फैसलों से राजनीतिक जीवन पर कुछ खास असर पड़ेगा। तेजस्वी यादव की शादी से एक तरफ साधु यादव यानी मामू गरमायल हैं, और दूसरी तरफ देखिए जश्न का माहौल है। पोस्टर देखिए लगा हुआ है। प्रेम कुमार यादव देखिए, इनका चेहरा देखिए, यही लगाए हैं। नेताजी हैं, प्रदेश महासचिव राजद प्रकोष्ठ क्या व्यावसायिक प्रकोष्ठ बिहार के। अब पोस्टर में लिखे हैं प्रेम दोस्ती साझेदारी बराबरी स्नेह बना रहे और बढ़ता ही रहे। आप दोनों ने जाति धर्म के बंधन को तोड़ते हुए प्रेम विवाह कर लोहिया के रोटी और बेटी के बीच संबंध बनाने के सपने को साकार कर देश को एक खूबसूरत मैसेज दिया है। शादी बहुत बहुत मुबारक भैया और भाभी जी। आप भैया और भाभी जी को बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। मामू हैं, गरमायल हैं, पहले तेजस्वी जी पर गरमायल थे, अब तेज प्रताप यादव पर गरमायल हैं, और जो राजद के अर्जुन कहा जाता है तेजस्वी को, और कृष्ण है तेज प्रताप। तो राजद के कृष्ण की गोपियों की पोल पट्टी मामू खोल रहे हैं। ये तो उनका दिमाग खराब हो गया है। इनका साधु जी का बिना मतलब के अलबल बक रहे हैं। ये तो किसी का निजी जिंदगी है कि कोई गर्लफ्रेंड रखे हुए, बॉयफ्रेंड रखे हुए, सब आदमी पे उंगली उठता है। कोई सब जो भी आदमी आगे बढ़ता है उस पर भी सब आदमी उंगली उठाता है कि 2 गर्लफ्रेंड रखे हुए, 4 गो रखे हुए हैं। कोई बलात्कार किसी के साथ नहीं ना कोई किया है, कोई जबरदस्ती नहीं ना किया है, किसी पे CBI जांच नहीं ना बैठा हुआ है। कहना क्या चाहते? अगर कोई रह भी किसी के साथ रहा है, अगर आप ही के साथ रह रहा है, हम ही के साथ कोई रह रहा था, अपने मन से अच्छा स्वेच्छा से रह रहा है, कोई स्वेच्छा से संबंध बना रहा था, किसी को क्या आपत्ति है?
समाज या संविधान सच है कि गलत है? ये तो हाँ, ये सच है गलत है इसका कोई प्रमाण नहीं है। कोई प्रमाण दिखाए तब ना माना जाए। बिना प्रमाण का हर एक चीज गलत होता है। जब वो कृष्ण कहवे करते हैं अपने आप को तो गोपियां है भी तो क्या दिक्कत? नहीं नहीं, है या नहीं वो तो दूसरा डजन मैटर है, वो तो दूसरा मैटर है। लेकिन आप जो पर्सनल निजी जिंदगी पे किसी का वार करने का किसी को अधिकार नहीं संविधान देता है। उन पर तो मानहानि का केस होना चाहिए। वो तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को सीधा सीधी उनके मान को हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये तो एकदम परस्पर गलत है। और भारत में देखिए विपक्ष में हमारे नीतीश चाचा हैं, वो भी इस चीज को सराहे हैं, खुद लिख के पैड पे बधाई दिए हैं। पक्ष कोई साधु जी के सिवा कोई बिहार में कोई एक आदमी एक बच्चा भी विरोध नहीं कर रहा है। और वो बिना मतलब के मीडिया के लाइमलाइट में आने के लिए बकबक कर रहे हैं। बाकी कुछ नहीं, 2 दिन में सब ठंडा जाएगा, फिर भुतला जाएगा। बिहार भुतला गया था कि साधु जी कौन है, फिर से भुतला जाएगा बिहार के साधु जी कौन है। भुला गया था। वो तो बोल रहे हैं कि हम यादव हैं, 1 नंबर यादव हैं, हम डरपोक यादव नहीं है, पूरा यादव छोड़ देगा तेजस्वी का साथ। समाज में कोई भी आदमी यादव हो, चाहे कोई अति पिछड़ा हो, दलित हो, स्वर्ण हो, कोई डरपोका नहीं है। सब मर्द है और सब डंके की चोट पे बात करता है। तो वो बिना मतलब के चिल्लाते हैं कि यादव 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 कर। यादव को 2-4 गो हाथ है और 4 गो हाथ पैर होता है। आप बोले कि सब मर्द है तो मर्द के 20 गो हाथ होता है। महिला तो सब आदमी एक समान है। हर एक जाति हर एक धर्म के लोग एक समान लिंग, हर एक लिंग एक बराबर। यादवों के बारे में जो मामू बोले कि यादव छोड़ देगा साथ, एम वाई सम करने फेल हो जाएगा जब यादव साथ छोड़ देगा। मामू बोले हैं यादव साथ छोड़े वाला है। मामू तो कंस हो गए। मामू का नाम है साधु और राक्षस वाला काम कर रहे हैं। यादव और राजद का फेविकॉल का जोर है। दोनों 2 जिसमें एक जान है। प्रचार देखते हैं ना फेविकॉल, सट जाता तो नहीं हटता है, उसको काटिएगा भी तो नहीं हटेगा। तो वही चीज है राजद और यादव। आदरणीय लालू जी के साथ, आदरणीय तेजस्वी जी के साथ, तेज प्रताप जी के साथ यादव ही नहीं, दलित पिछड़ा मुस्लिम समुदाय, हर एक समुदाय A to Z। ताला लगा देंगे आरजेडी ऑफिस में मामू। अब वो तो तेज प्रताप भैया पटना ही रहे, वही समझेंगे कि ताला लगेगा कि क्या होगा। ये तेजस्वी युग है, साधु युग नहीं है। यहाँ पे संविधान से चलता है, नियम से चलते हैं। यहाँ पे सर्व सम्मान के लोगों को इज्जत दिया जाता है, सभी समाज के लोगों को प्यार दिया जाता है। तो बोले लालू यादव चपरासी बराबर भी योग्यता नहीं थी। हमने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, हमने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री। लालू यादव को जानता कौन? हम तो कह देंगे कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, रामनाथ कोविंद जी को हम ही राष्ट्रपति बनाए थे। तो कह देने से नहीं ना हो जाता है। हम बोले हम बनाए, नीतीश जी हमरे बदौलत मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये कह देने से कोई नहीं, कहने के लिए तो कुछ भी, कुत्ता तो पागल, घोड़ा पागल, कुत्ता पागल रहता तो कुछ भगते रहता, कहूँ भाव करते रहता। और हमारे हिंदू धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में ब्याह कर लिए। तो हिंदू धर्म तो छोड़ के बहुत सारे भारत के नेता बने। हमारे आदरणीय सुशील मोदी जी को ले लीजिए, वो केरल जाके क्रिश्चियन से शादी किए, जो हिंदुत्व का दिन भर हिंदुत्व का डंका ठोकते हैं। हिंदू मुस्लिम हिंदू दिन भर जपते रहते हैं। जेसी जॉर्ज, हाँ जेसी जॉर्ज, उनसे किए। पटना कॉलेज में प्रोफेसर हैं, दिन भर वो राम मंदिर चलाते हैं। तो उनका शादी किया तो कहाँ उनका राजयोग खत्म हो गया। बताइए, इतना अच्छा तो डिप्टी सीएम बने, राज्यसभा सांसद बन गए, और क्या क्या नहीं बने। भारत में उनका एक नाम जाना जाता है, रामविलास जी। अपनी ही जाति के महिला से शादी किए हुए थे। फिर उन्होंने दूसरा शादी सिख समुदाय के ब्राह्मण से शादी किया। तो कहाँ उनका समाज छोड़ दिया। उनका समाज आज भी उनको पूजता है। हम लोग भी नेता मानते हैं, कौन नहीं मानता है। पप्पू यादव जी को ले लीजिए, पहले यादव का थोड़ा कहानी है। तो पप्पू यादव भी बहुत पहले शादी किए, जाके पंजाबी से, सिख समुदाय से शादी किए। रंजीता रंजन जी से शादी किए, वो भी सांसद बनी, बिहार आके बनी, बिहार की धरती पर उनको सांसद बनी। अब बिहार की बहू वो जानी जाती है, कांग्रेस में सेक्रेटरी हैं। तो कहाँ उनका राजयोग खत्म होगा। उनका राजयोग तो शादी के बाद अवड़ गया। पप्पू यादव जी अपना पार्टी बना लिए। तो बहुत ऐसा है। शहनवाज हुसैन जी हैं, वो शहनवाज हुसैन जी हिंदू से शादी किए, आज मंत्री हैं, केंद्र में ही मिनिस्टर थे। मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, बहुत से। अम्बेडकर जी हमारे, सबसे पहले अम्बेडकर जी जो संविधान बनाए। नीतीश चाचा जी हमारे हैं। हमारे नीतीश चाचा को लीजिए, वो अपना काया समाज में शादी किए। कहाँ उनका राज अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री छोड़ा उनका साथ। कुर्मी का कोई जात कुर्मी नहीं छोड़ा। कहाँ कुर्मी छोड़ा, कुर्मी आज तक भी उनके साथ है। नीतीश कुमार शादी किए लव मैरिज, किससे किए? कायस जाति की, यानी लाला जाति की महिला से शादी किए, लव मैरिज। क्या कुर्मी उनको छोड़ दिया? नहीं, कोई कहाँ छोड़ा। सब समाज सबके साथ है। जो शादी किससे करना है, नहीं करना है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। हम एगो शादी करें, अगर मेरी पत्नी अगर हमको इजाजत देती है तो हम 4 गो शादी करें, चाहे एगो शादी करें। हर एक जाति हर एक धर्म में शादी करें। संविधान जिसका इजाजत है, अगर संविधान के खिलाफ हम जाते हैं भारत में तो हम हैं। समाज का तो बहुत सारा कुरीतियाँ होती हैं, चाहे ये होता है चाहे वो होती है। समाज की कुरीतियाँ जब तलवा लगा देंगे मामू।
तलवा लगा दे, तलवा एगो तलवा खरीद के खाली लेके चल जाएंगे पार्टी ऑफिस, तो उनको समझ में आ जाएगा कि किनका पार्टी है। देखिए असली फायर है ना बियाह के चक्कर में, अन्य न्योता अच्छा न्योता नहीं दिया, वो भी गड़बड़ किया मामू। देखिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने एक मिसाल कायम किया है भारत बिहार में। न्योता कहाँ दिए मामू? नहीं, भारत में मिसाल कायम किया। पहले बात सुनिए कि आप किसी वीआईपी का शादी में गए होंगे तो देखे होंगे कि आपको वो मिल रहा है, मतलब इनविटेशन बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन ये शादी पूर्णतः सिर्फ पारिवारिक थी, एकदम वो भी निकट पारिवारिक थी, जो भाई बहन के ही बीच में किया गया। तो तेजस्वी जी ने आम जनता, चाहे कार्यकर्ता, चाहे अपने पार्टी के एमपी एमएलए हो, सबको एक समान समझा। और अगर काम करता कार्यकर्ता को नहीं बुलाया तो विधायक एमपी को भी नहीं बुलाया, रिश्तेदार को भी नहीं बुलाया। इससे एक बिहार में ही नहीं भारत में मैसेज गया कि नहीं, तेजस्वी जी वो नेता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं को सादगी से भी शादी की जा सकती है। हाँ, शादी की। और साधु जी का एक बात और बताते हैं। हाँ। साधु जी जब राजद छोड़े थे तब कांग्रेस में गए थे। हाँ। कांग्रेस की इसमें चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी, जिनको ब्याह करके इटली से लाए थे राजीव गांधी जी, वो तो क्रिश्चियन थी। तो उनको ही अपन मलकिनी, अपना ये सुप्रीमो मान के कैसे चले गए थे उनके पार्टी में, उनका गोर पकड़ लिए थे जाके। तो उस समय साधु जी को बड़ा अच्छा लग रहा था क्रिश्चियन के गोर पकड़े में। इंदिरा गांधी ब्राह्मण, अब पारसी से शादी कर तो बताइए उनके पार्टी में कहे गए थे। ये तो अपने 4 गो पार्टी बनाया, 4 गो पटली में दल बदलू। राज यादव का इनके साथ 4 गो इनके साथ आदमी नहीं है। और यादव की बात करते हैं, यादव के नेता, दलितों के नेता, अति पिछड़ों के नेता मात्र आदरणीय लालू जी हैं। और उनके बाद अपना नेता माननीय तेजस्वी जी को मान चुका है, और तेजस्वी जी ने साबित किया है इस चीज को। अच्छा एक चीज और है कि अभी मान लिए ठीक है, साधु यादव अभी हैं बहुजन समाज पार्टी में, जिसको कहा जाता है सर्वजन समाज की पार्टी। सर्वजन मतलब हर जात के लोग। तो इसमें तो मायावती जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनको वो पार्टी से निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं। नहीं तो मायावती जी को स्पष्टीकरण मीडिया में आकर देना चाहिए कि हम भाई ईसाई धर्म के विरुद्ध हैं, दलित के विरुद्ध हैं, इसके विरुद्ध हैं। वो तो एक पार्टी में आप में जो कन्वर्टेड जो ईसाई होते हैं, वो जो गरीब दलित होते हैं सबसे ज्यादा ईसाई बनते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जो आप देखिए जो सब बनते हैं और ईसाई बनते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा बनते हैं। तो आप उसमें मैसेज गया। हाँ, तो बहुत खराब मैसेज गया। तो मायावती जी इस पर स्पष्टीकरण देंगे कि क्या होगा। आप एक पार्टी के जिम्मेदारी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनके विधानसभा सिंबल पर लड़ चुके हैं, उसके बाद पार्टी में है। और उसके बाद निजी इतना खराब राय बाहर के लोग, गोतिया दुश्मन के लोग भी नहीं देते हैं। उतना बात आप बैठ के मीडिया में घर के बात को बाहर कर रहे हैं, तो इससे गिरा हुआ इंसान किसी को नहीं माना जा सकता है। एक को दू यादव ने फूटा होगा। देखिए एक को दू यादव अगर गोसियालो होगा ना, साधु यादव जी इतना पगला के हल्ला किए हैं ना कि वह तेजस्वी जी के पीछे लठिया लेके खड़ा होल है कि जहाँ कोई कुछ बोलेगा तो उसको धरा देंगे। सिंपैथी आ गई सब। सिंपैथी के बाद पूरा यादव खड़ा है। सिंपैथी तो बातें नहीं है, यादव ही नहीं, दलित पिछड़ा सब गुस्सा है। आप किसी भी जाइए गरीब के बस्ती में, जात बिना पूछे हुए आप इंटरव्यू लीजिए, तेजस्वी जी को सब आशीर्वाद देने के लायक है। जिस दिन आदरणीय तेजस्वी जी आएंगे और भाभी आएंगी, पूरा एकदम खचाखच ही भरल रहेगा, रोड खाली नहीं रहेगा। सिर्फ एक खबर हो जाना चाहिए गरीब लोगों का। सब पल के बिछाए हुए अपने होने वाले बिहार के सीएम का इंतजार कर रहा है। गोसियाल हैं कि हम जहाँ से सांसद बनते थे गोपालगंज, उसको लालू यादव रिजर्व सीट करा दिए दलितों के लिए, इसलिए हम सांसद नहीं बन पा रहे हैं। हम तो लालू जी का तो एक बड़कपन है ना। लालू जी तो शुरू से दलितों को सम्मान देते आए हैं। लालू जी तो शुरू से दलितों को आप ऊपर ले जाने का काम किए हैं। तो उनको तो दलित से तकलीफ है, दलित के पार्टी में आप दलित से उनको तकलीफ है। मतलब वो चाहते हैं कि सब दिन हम ही राजा भोगे। सब दिन वहाँ से कोई जनरल ओबीसी के लोग ही या फिर जनरल के लोग वो वहाँ पे बनते रहे कुछ सांसद या एमपी। मतलब दलित को पिछड़ा को उठने का अधिकार नहीं है। तो ये अधिकार भारत में सिर्फ और सिर्फ उनके भाषा से साबित होता है, बातों से, कि हमारे नेता आदरणीय लालू जी हैं जो सबका इज्जत देते हैं। और इससे एक और मैसेज आता है कि जब ये सत्ता में थे तब तो लालू जी का हित चाहते थे कि अहित चाहते थे। ये भी एक साबित हो गया। तो उन्होंने लालू जी का हमेशा अहित चाहा है। लालू जी का हित, ये लोग पार्टी से चले गए हैं, वो राजद के लिए बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बसपा में चल गए। अब वो तो डेली पार्टी बदलते हैं, कहीं बसपा में जाते हैं, कहीं कांग्रेस में आते हैं, कहीं अपना पार्टी बना गरीब जनता दल। वो तो डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। देखिए उन लोग को कोई मीडिया नोटिस नहीं लेता है। सोचे कि शादी के 3 दिन से मामूए छायल हैं। जैसे शादी हुआ ना, तो सोचे कि शादी में नड़गल बयान दे के हम कुछ दिन मीडिया में आ जाते हैं ना। तो मीडिया वाला तो पूछ नहीं रहा था। अभी सब 2-4 को मीडिया वाला, छोटा मीडिया वाला जा रहा है, कोई बड़ा मीडिया तो जा नहीं रहा है। तो बस उनको टीआरपी चाहिए। अफसोस होगा मामू को। अफसोस का वो बैठ के भोकार पार के रोएंगे कि हम बहुत बड़ा गलती किए। तो इनको मौका था कि सब जुड़ जाड़ के चलिए अपना काम चलाएं। आदरणीय तेजस्वी जी बिहार के भविष्य हैं जी। वो सीएम बनेंगे, आज नहीं बनेंगे 10 दिन बाद बनेंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, भारत के सर्वोच्च पद पे वो नेता जाएंगे। और वो भाभी के भाग्य से ही जाएंगे। उनको पहले हम लोग को उम्मीद था कि भैया सीएम बनेंगे तो शादी करेंगे, लेकिन अब लगता है लेडी लक, भाभी के लक फैक्टर सही है, वो सीएम पीएम भारत के सर्वोच्च पद पे वो जाएंगे। चलिए, तो प्रेम यादव है, पोस्टर लगाए, बधाई दिए हैं तेजस्वी यादव को। और 2 ऐसा मौका आया जब
लालू यादव के परिवार की लड़ाई सड़क पे आई। एक तब जब तेज प्रताप यादव की शादी हुई, और तेज प्रताप की शादी के बाद जब लड़ाई हुई तब वो लड़ाई सड़क पे आई। उस समय भी कहा गया था कि यादव छोड़ देगा लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, राजद को। लेकिन उसके बाद चुनाव हुआ, तेज प्रताप भी चुनाव जीते और तेजस्वी भी चुनाव जीते और राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसके बाद अब फिर लालू यादव के परिवार की घर की लड़ाई सड़क पे आई है। इसके बाद भी कहा जा रहा है कि यादव छोड़ देगा राजद को उनके मामू के द्वारा, तेजस्वी यादव के मामा जी के द्वारा। लेकिन लगता नहीं है कि व्यक्तिगत जीवन के फैसलों से राजनीतिक जीवन पर कुछ खास असर पड़ेगा। तो बातचीत कैसी लगी प्रेम यादव से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं और हमारे फॉलोअर नहीं हैं तो फॉलो कीजिए या पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं हैं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।